चलिए ध्यान दीजिए बाबू, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3 पढ़ना है, जिसमें चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा था बहुपद, उसमें सिर्फ एक चर वाले पढ़े थे, लेकिन इसमें पढ़ना है दो चर वाले। तो सबसे पहले ये जाने कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, इसका परिभाषा हम बता देते हैं आप लोग को। ध्यान दीजिए, वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो, जिसमें दो चर हो तथा दोनों का घात एक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो। चर क्या होता है? इसके पहले बहुपद चैप्टर जब पढ़ाए थे तब भी बताए थे कि ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर ये आपके चर हो सकते हैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ये आपके चर है। और अचर क्या होता है? संख्या होता है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। यानी कि बाबू ये आपका अचर, यानी कि जिसका मान नहीं बदले, चर जिसका मान बदले। इसके पहले हम एक चर वाले पढ़े थे और इसमें है दो चर वाले। बोलिए कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन बोलता है युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है बुआ? जोड़ा। यानी कि उसमें दो को होना चाहिए जोड़ा। जैसे कि हम इसका व्यापक रूप लिखते हैं, व्यापक दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं। व्यापक रूप से ax1 प्लस, ठीक है, by1 प्लस c इक्वल टू 0, ये एक समीकरण हो गया। दूसरा ax2 प्लस by2 प्लस c1 c2 भी कर सकते हैं 0। यानी कि इस तरह दो को दिया रहेगा एक साथ। युग्म है, जोड़ा है, कहने का मतलब एक जगह पर कोई संख्या रहेगा, ठीक है, जैसे कि 4x, ठीक है, b की जगह पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको 1 मत कीजिए, इसको यहाँ पर a1 a2 b1 b2 कर लीजिए, ठीक है। अब a1 की जगह पर 4 हो गया, x का x हो गया। b1 की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3y, c1 की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया रैखिक समीकरण का योग। देखिए इसमें दो चर वाले हैं, एक चर दो चर है, दो गो चर है और रैखिक है, यानी कि इसका पावर कुछ नहीं है तो एक है, इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। तो आपको यही ना बताया है, वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा दोनों का घात एक हो। क्या होगा? दोनों का घात एक हो, उसी को क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। युग्म का बात आया है तो उसमें दो को होना चाहिए, ऐसे दो को होना चाहिए, कोई दिक्कत? ये इसका व्यापक रूप है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप बताइए, यही आपका होता है। बोले कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमको 3.1 के लिए बस इतना जानना काफी है। जब हम 3.2 में जाएंगे तो उस चैप्टर का जो मेन बिंदु है तब हम जानेंगे, तब तक लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके हर चैप्टर में ऐसे मिलेंगे इस टाइप का। तो ध्यान से देखेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कोई है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले तुम जितनी उम्र की थी मैं तुम्हारी उम्र के 7 गुना था। अब से
यानी कि अभी से, प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद या 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 7 साल पहले 7 गुना था, 3 साल बाद 3 गुना रह जाएगा। ये थोड़ा सा कॉमेडियन टाइप का लग रहा है, मनोरंजक टाइप का लग रहा है। इस स्थिति को बीज गणितीय यानी अलजेब्रा में, ग्राफीय यानी ग्राफ में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। भाई आफ्ताब की आयु क्या है और उसकी पुत्री की आयु क्या है, ये तो पता नहीं है, ये चीज हम मान लेते हैं। यहाँ पर हल में ये हम करते हैं। माना कि आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितनी है, मान लेते हैं x वर्ष। अपना से माने हैं, x भी मान सकते हैं, एबीसीडी कुछ भी मान सकते हैं। आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु मान लेते हैं y वर्ष। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्वेश्चन बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 साल पहले, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, माइनस कर लेंगे। आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष, 7 साल पहले का है इसलिए 7 घटा लेंगे। आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु y माइनस 7 कर लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु के 7 गुना के बराबर हो जा रहा है आफ्ताब की आयु। यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, यानी आफ्ताब की पुत्री की आयु के 7 गुना हो जा रहा है, 7 गुनी आयु का था। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। x माइनस 7, 7 का y से कर लेंगे 7y, 7 का 7 से कर लेंगे 49, x प्लस में इधर आके माइनस में, माइनस 49, माइनस में इधर आके प्लस में, ये आपका हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, सब का हो गया। देखिए 2 चर वाला बन गया, 1 चर 2 चर बन गया, 2 चर वाला। अब आ गया ये ठीक। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष बाद है ना, 3 जोड़ देंगे। आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष, ठीक है। इसलिए या प्रश्न से कर देते हैं। प्रश्न से क्या बोलता है कि तिगुनी रह जाऊंगा, 3 गुनी। तो आफ्ताब की आयु जो है x प्लस 3 है और उसकी पुत्री की आयु में 3 से गुना कर देते हैं। उसके पुत्री की आयु को 3 गुना रह जाता है। तो यहाँ पर x प्लस 3, 3 का y से कर लेंगे 3y, 3 का 3 से कर लेंगे 9, ये आपका हो जाएगा x प्लस में जरा के माइनस में 9 प्लस में जरा के माइनस में, ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 6, समीकरण 2 हो गया। बोले कोई दिक्कत? हमारा क्वेश्चन जो था पहला बीज गणितीय रूप में दिखाने को हमने दिखा दिया। बोले कोई दिक्कत यहाँ से? अब हमको इस चीज को दिखाना है ग्राफीय रूप। कैसे दिखाना है? ग्राफीय रूप। तो हमारे पास समीकरण 1 2 ये है और समीकरण 1 ये है। इसी चीज को हम ग्राफ में दिखाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है? बीजगणितीय समझ में आ गया? आएगा ना बीजगणितीय सबको? अब हम इसको ग्राफ में दिखाने के लिए बोर्ड को क्लीन करेंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब इस क्वेश्चन को बोला है कि ग्राफीय विधि से हल करें। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे इसको, ग्राफीय विधि से। तो ध्यान दीजिए बाबू, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब हम इसको ग्राफीय विधि से देखेंगे समीकरण 1 के लिए।
समीकरण एक के लिए यहाँ पर आ जाइए, बॉक्स बना लेते हैं और एक्स वाई का दो दो को मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर समीकरण एक आपका क्या है, एक्स माइनस 7y इजकल टू माइनस 42 है। इसमें हम मान लेते हैं, माना कि y का मान लेते हैं 6 है, इसलिए ठीक है, x माइनस 7 y की जगह पर 6 माइनस 42, x इजकल टू माइनस 42 इजकल टू माइनस 42, x इजकल टू माइनस 42 माइनस में बराबर किधर आएगा तो प्लस में 42, x इजकल टू माइनस प्लस में क्या हो जाएगा 0, y का मान 6 रखे हैं तो x का मान क्या आ गया है 0 आ गया है। बोलिए कोई दिक्कत। फिर माना कि इसमें हम x का मान रख लेते हैं, x का मान क्या रख लिया जाए, प्लस माइनस 7, x का मान रख लेते हैं 6 रख लेते हैं। ठीक है, 6 रख लिया जाए, 6 रख लेते हैं, 6 नहीं 7 रखते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पर 7 रख लेते हैं, माइनस 7y इजकल टू माइनस 42, माइनस 7y इजकल टू माइनस 42 प्लस में जरा के माइनस 7y माइनस 42 माइनस 7 क्या हो जाएगा माइनस 49, दोनों के आगे माइनस है तो संख्या को जोड़ेंगे, सिंपल क्या रहता है वही, दोनों के आगे माइनस माइनस है कट जाएगा, y इजकल टू 49/7, y का मान क्या आ गया 7 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत, x का मान 7 रखे तो y का मान 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए इसमें हम बॉक्स बना लेते हैं, एक्स वाई का दो दो को मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 है x माइनस 3y इजकल टू 6, माना कि y इजकल टू 2 ले लेते हैं, इसलिए x माइनस 3 y की जगह पर 2 इजकल टू 6, x माइनस 6 इजकल टू 6, x इजकल टू 6 माइनस में जरा के प्लस में, x इजकल टू क्या आ गया 12, y का मान 2 रखे हैं तो x का मान क्या आ गया 12। फिर माना कि y का मान हम रख लेते हैं 4 रख लेते हैं, इसलिए x माइनस 3 y की जगह पर 4 इजकल टू 6, x माइनस 12 इजकल टू 6, x इजकल टू 6 माइनस वजह रखे प्लस में x इजकल टू हो गया 18, यानी y का मान 4 रखे हैं तो x का मान क्या आ गया है 18 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत, ये निकल गया। अब ग्राफ बनाने के लिए हमको इसको और इसका जरूरत है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, एक्स वाई का मान आ चुका है, अब हम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स का सबसे ज्यादा मान 7 18 तक है तो 18 तक बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आपका बन गया x। बोलिए कोई दिक्कत, माइनस वाले साइड में नहीं है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। y में सबसे ज्यादा 7 है तो 7 तक बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका y डैश हो गया। ध्यान रखिएगा ये जो डिस्टेंस है इक्वल होना चाहिए दोनों साइड का, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए x का मान 0 है और y का मान 6 है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, x का मान 7 और y का मान भी 7 है तो यहाँ पर लाके इसको मिला दीजिए, इधर से इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये मिल गया और इससे इसको हम लाइन खींच देते हैं जो कि बहुत ऊपर चला गया, नहीं इससे हम इसको लाकर मिला देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण का x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42। अब आइए द्वितीय समीकरण के लिए, x का मान 12 है और y का मान 2 है तो ला के मिला दीजिए, x की जगह पर और y की जगह पर। उसके बाद x का मान 18 है और y का मान 4 है। ठीक है, y का मान 4 है। ठीक है, अब इससे इसको मिला दीजिए। ठीक है, इससे इसको हम मिला देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इसको ला के इसको मिला दीजिए और समीकरण 2 आपका जो है लिख दीजिए, x माइनस 3y इजकल टू 6, ये आपका बन गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।